रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वहीदुर्रहमान खलील प्रोग्राम अहवाल खैबर पख्तूनख्वा में आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारा प्रोग्राम का मौजू है सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर शहर की खूबसूरती, नक्काशियाब का बंदोबस्त और तामीर और तरक्की के लिए हर साल बजट में जो करोड़ों रुपए मुख्तस होते हैं वो कहाँ जाते हैं। वैसे तो पेशावर शहर को सूबाई दारुल-हुकूमत कहा जाता है। सूबाई हुकूमत ये दावा करती है कि इस शहर की खूबसूरती के लिए सूबे में दस्तियाब तमाम वसाइल जो है वो बरूए कार लाए जाते हैं और इस सूबे की जो सबसे अवलीन तरजीह है वो पेशावर शहर की तामीर और तरक्की, खूबसूरती और आवाम को वो तमाम सहूलियात मुयसर करना है जो दीगर बड़े बड़े शहरों में लोगों को दी जाती हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि इस साल अभी जो पिछले दिनों मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, तो मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू होते ही पेशावर शहर की सड़कों पे 2 फुट से 4 फुट तक पानी खड़ा हो गया, जो एक तालाब का मंजर पेश करने लगा और सूबाई हुकूमत के तमाम दावे झूठे साबित हो गए। सड़कों पे पानी खड़े होने से न सिर्फ लोगों को आने जाने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था, बल्कि ट्रैफिक का एक इज़्तिहाम खड़ा हो गया था और 2 दिन तक पेशावर शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम थी। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इससे पहले कुदरती आफात से निपटने वाले इदारे PDMA ने एक अलर्ट भी जारी किया था और पेशावर समेत सूबे के तमाम डिप्टी कमिश्नर, ज़िला इंतज़ामिया के जितने भी एहलकार हैं उनको कहा गया था कि मानसून की बारिशों से न सिर्फ नदी नालों में तूफ़ानी आ सकती है, बल्कि शहर की सड़कों पे, गली कूचों पे, जगह जगह पे पानी भी खड़ा हो सकता है, जिससे ज़िंदगी जो है वो मफलूज हो सकती है। मगर उसके बावजूद, अलर्ट जारी करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ। इस हवाले से हम पेशावर शहर के जो आवाम हैं उनसे बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। आप हमारे साथ रहिए, लोगों की राय जानते हैं। जब भी कभी इधर पेशावर में बारिश हुई है तो लंबी लंबी कतारें इधर खड़ी हो जाती है और मतलब रोड पे भी कोई नहीं जा सकता और मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये हुकूमत को चाहिए कि और ये म्यूनिसिपल कमेटी वगैरह को, WSSP वालों को, इस जो नालियाँ वगैरह हैं जो बारिश का पानी जिधर जाता है उनमें जो प्लास्टिक बैग वगैरह इनकी सफाई वगैरह अच्छी तरीके से पहले से करें, क्योंकि अभी भी मौसमियात वालों ने कहा है कि अगले चंद दिनों में बारिशें होने वाली है काफ़ी ज़्यादा। तो ये सफाई वगैरह अभी से कर ले कि मुश्किलात ना हो और कम से कम खुशगवार मौसम लोग एंजॉय कर सकें। हुकूमत को ये करना चाहिए कि इसके लिए नालियों का बंदोबस्त करना चाहिए जिसके ज़रिए से पानी निकल सके। इस जगह पर फिर ट्रैफिक भी जाम होता है इसकी वजह से। तो सबको चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए नालियाँ बनाए। कुछ जगह तो ठीक है, पेशावर तो बहुत बड़ी जगह है ना, तो कुछ जगह ठीक है और कुछ में मसले है। तो जिस जगहों में मसले है उसके लिए काम करना चाहिए। पेशावर शहर जो है ना, इसमें जो है ना सारे पठान रहते हैं, सारे जो है ना पठानों का इलाका है और इसमें जो है ना सारे जो है ना देखे आप ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और सारे इलाके जो है ना बहुत अच्छे। पेशावर शहर जो है ना इसको ग्रीनरी इसलिए कहते हैं कि ये बहुत अच्छी और जो ग्रीनरी के लिहाज से जो है ना वो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बताया जब बारिशें होती हैं, हाँ, सड़कों पे पानी खड़ा हो जाता है, इसकी क्या वजह है? ये इसकी जो है ना वो फैसिलिटीज़ अभी नहीं है। ये सारे जो है ना हमारी ये जो इधर के MPA और MNS है जो है ना उनकी ये गलती है, जो ये ठेकेदार्स है उनकी गलतियाँ हैं। तो इसलिए जो है ना उन्होंने ये फैसिलिटीज़ इधर अवेलेबल नहीं की हुई है, तो ये उनकी गलतियाँ हैं।
निकासियाब का बंदोबस्त ठीक नहीं है। हाँ, इधर की बंदोबस्त जो है ना बिल्कुल ठीक नहीं है। जो बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होता है इधर, तो लोग जो है ना बहुत कंफ्यूज होते हैं इधर। बस हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि हमारे जो नालियाँ हैं ये बहुत छोटे हैं, इसके खोलना चाहते हैं। खूबसूरत शहर मेरे नज़र में तो ज़्यादा नहीं है। क्यों? मेरी नज़र में ज़्यादा नहीं है, क्या वजह? क्योंकि सफाई का निज़ाम गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा नहीं है। जो इसी रोड पर इन्होंने BRT बनाया है तो वही तो डिबेटेबल है कि यानी उसकी अच्छाई बुराई दोनों है, लेकिन मेरी नज़र में उसकी जो बुराई है उससे काफ़ी ज़्यादा निकासी का निज़ाम ख़राब हो गया है। होना तो ये चाहिए कि गवर्नमेंट जब कभी इसी तरह बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च करना चाहती है तो होना तो ये चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ 2-3-4 बंदों की कमेटी पर इतने बड़े डिसीजंस ना लें। पब्लिक जो फीडबैक है वो पहले ले ले और उसके बाद जो है इतनी बड़ी किसी प्रोजेक्ट पर चले जाएं। यानी इस प्रोजेक्ट के बजाय मेरी नज़र में होना तो ये चाहिए कि जिस तरह फ़ॉरेन कंट्रीज़ में अंडरग्राउंड उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन में या इसी तरह लंदन में कई और दुनिया के जो एडवांस कंट्रीज़ हैं और तरक्की याफ्ता हैं तो उन्होंने जो ज़मीन के अंदर रास्ते बनाए हैं तो उसी पे होना चाहिए था। और हमारे पास तो इस बार BRT की बजाय ये जो सामने वाला ट्रैक है कि लोग हिस्ट्री को दोबारा से लाना चाहते हैं कि तारीख़ में जो अच्छे काम हो गए हैं, जिस तरह के ये रेलवे ट्रैक है लंडी कोतल की तरफ, तो बजाय इसके कि इसको बेहतर करते, इसको फिर से जो है वो सही करते, इन्होंने ये ख़र्चा किया। इससे कम ख़र्चे पर वो इससे रेल के किसी निज़ाम से इतनी ट्रैफिक को मैनेज कर सकते थे। और दूसरी बात ये है कि मेरी नज़र में तो अगर ये जो हाई कोर्ट्स और कोर्ट्स हैं सारे और जेल का निज़ाम है, अगर और ये 3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अगर इन जैसे चीज़ों को या ट्रैफिक का इदारा है रोड के ऊपर, अगर इन जैसे चीज़ों को ये इस साइड पर रिंग रोड या इस दूसरे साइड पर रिंग रोड पे ले जाएं, शहर से बाहर मुंतकिल करें, तो शहर पर जो है वो आमदरफ्त का बोझ कम हो जाएगा। इस सड़क पर इतने ज़्यादा जो मोटर कार्स और लोग आ रहे हैं तो उनका बोझ कम हो जाएगा इस शहर पर। ये तो मेरे ख़्याल में किसी ज़माने में पुलों का शहर था, लेकिन अब तो ये पोल्यूशन का शहर है। अभी पिछले दिनों आपने देखा यहाँ बारिश हुई थी, ठीक है, यहाँ पे ये रोड सारा बंद हो जाता है। इसके अलावा ट्रैफिक का कोई इस तरह सही वो नहीं है। तो कुछ जगहों पे है सही है माहौल, लेकिन अक्सर जगहों पे काफ़ी रश होता है।
ये बताएं कि पेशावर शहर वाकई फूलों का शहर है, खूबसूरत शहर है, कहीं वैसे लोग कहते हैं? नहीं जी, पेशावर तो वाकई पुलों का शहर है। पहले तो बहुत ज़्यादा उसमें ये था कि खूबसूरत था, उसके बाद ये डेवलपमेंट जो हुई है तो थोड़ा सा ये था कि उस वक्त हालात ठीक नहीं थी, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट में उसको अब दोबारा जो है जिस तरह से बेहतरीन खूबसूरत बनाया है और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है जगह जगह पे आप देख रहे हैं ग्रीनरी के प्लांट्स वगैरह लगाए हैं, तो वाकई अब बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और पेशावर शुरू से ही फूलों का शहर है। मानसून की बारिशें जो है इसमें इस तरह है कि बारिशों का ताल्लुक ये है कि ये जब हद से ज़्यादा होती है तो उस वजह से जो है हालात ख़राब हो जाते हैं। हाँ, सैनिटेशन का निज़ाम, निकास आब का निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन ये इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है स्टिल। लेकिन ये कि चूँकि वो आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है और उसके साथ साथ जो है वो हमारे जो कैपेसिटीज़ है, जो नालों की कैपेसिटीज़ है उसकी जो है वो कम हो रही है, तो उस वजह से उसके ऊपर जो है काम करने की ज़रूरत है ताकि ये शहर और ख़ूबसूरत हो और इस किस्म के आफात से ये मुतासर ना हो। अच्छा सर, हुकूमत हर साल बजट में करोड़ रुपए मुख्तस करती है हाँ। पेशावर शहर की तामीर तरक्की के लिए, हाँ। तो कहाँ खर्च किए जाते हैं आपका ख्याल? ये सर उसमें इस तरह है कि ये ओवरऑल पाकिस्तान में बहुत बड़ा डिलेमा है। उसमें मैं अगर कहूँ कि हमारे इदारे जो है सिंसियरली काम नहीं करते हैं। अगर हम अब देखें ना, बहुत सारी हुकूमतें काम करती हैं, कहते हैं कि रोड बना दिए, गलियाँ बना दिए, ये बेसिकली इदारों का काम होता है और उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि फंडिंग आते हैं उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होती, वो मिस यूज़ होते हैं। तो उस वजह से जो है हमारा इलाका पेशावर हो चाहे पाकिस्तान हो, ये डेवलपमेंट से पीछे रह गया है। तो ये बहुत सारे कंसिक्वेंसेस है जिसकी वजह से ये इफ़ेक्ट होती हैं। बस अमन था, अमन शांति थी, हालात अच्छे थे। अभी तो आपको पता ही है, घर से निकले तो शनाख्ती कार्ड जेब में डाल के आना पड़ता है जी। सर जी यकीन करें, बाहर मुल्कों में जब बारिश होती है लोग खुश होते हैं, हमारे इधर जो है ना गंद बन जाता है। पेशावर में नहीं, हर जगह पे देखें यही हालात है। तो हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए जो है ना ख़ासकर ये सड़कों के साथ जो नाले होते हैं उनकी सफाई करवाएं, मसलन जो पानी का जो निकासी का जो बंदोबस्त है वो बेहतर करवाएं, तो ज़्यादा इससे जो है ना हालात अच्छे हो सकते हैं सर। अगर ये बातें पहले ही कही जाती तो फिर अच्छी भी लगती ना। अभी इस वक्त ये बातें कहना ये बहुत नाजायज़ नाइंसाफ़ बात है, इसलिए कि आप देख सकते हैं, ये आप पोल्यूशन देख सकते हैं, ये रश देख सकते हैं, ये गाड़ियों का इंतज़ाम देख सकते हैं, और ये किसी भी लिहाज से ये खूबसूरत पेशावर नहीं है। सर ये फूलों का शहर है, आप जहाँ भी जाएंगे तो आपको यही जो जवाब मिलेगा कि ये फूलों का शहर है। अच्छा, इसमें ये है कि जिस जगह पर आप जाए ना तो पाकिस्तान की खूबसूरती है ना वो यही है। पानी तो इसलिए खड़ा था कि वो इस तरह बारिश हुई थी कि मुसलसल 2-3 घंटे बारिश हुई थी इधर, तो यूनिवर्सिटी रोड पे ज़रा गाड़ों का रश भी होता है, इसी वजह से। नाली तो है सर, नालियाँ तो है, लेकिन बारिश ज़्यादा हुई थी, वो गाड़ी और नालियों का मसला भी थोड़ा है, लेकिन अभी ज़्यादा काम हुआ है इसमें। पानी का उस तरह मसला नहीं जिस तरह और जगहों पे होता है ना। जिस तरह बलूचिस्तान को देखो, सिंध को देख लो, उसी तरह इधर वो मसले नहीं है सर। असल में इसको फूलों का शहर इसलिए कहते हैं, हमारा जो कल्चर है सर, हमारे जो यहाँ के लोग हैं पठान, ये सर मेहमान नवाज हैं। इसके अलावा सर आप देख लें कि हमारे जो यहाँ के लोग हैं सर, वो सर बहुत अच्छे हैं। रश सर बहुत ज़्यादा रश सर, इस तरह की रश थी कि सर मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मैं जा रहा था, मैं वहाँ पे पहुँचना मैं 10 बजे था, मैं 12:30 बजे वहाँ पहुँचा, और मैं कहाँ से ताकाल से अब तक रोड तक नहीं पहुँच सका 2 घंटों में। इतना पानी था रोडों पर, जो था पानी भी था, और बिल्कुल गाड़ियाँ फंसी हुई थी, गाड़ी लोगों की बंद हो रही थी, लोग गरीब थे, लोग दिक्कत लगाए थे आवाम। तो आवाम के लिए सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, बहुत सारी मुश्किल। असल में देखें सर, गवर्नमेंट के हालात सर इतने ख़राब है, गवर्नमेंट के हालात सर इतने सर ख़राब है ना कि आवाम तो सर ख़राब हो गया। आवाम एक सर आप महंगाई को देख लें सर, आप इस महंगाई को सर आप देख लें तो सर ये तो तबाह हो गए सर, ये तो लोग। महंगाई तो जब आती है तो आपको पता होना चाहिए कि महंगाई किस वजह से आई है, और जहाँ का सिस्टम सही नहीं होता ना, वहाँ पे महंगाई इस तरह हम नहीं बोल सकते। सबसे पहले तो मुझे ये कहूँगा मैं कि वीआईपी सिस्टम जो है, जो यहाँ पे प्रोटोकॉल दिया जा रहा है,
इसको ख़त्म कर दे। अभी आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोड में आप देखेंगे जितनी भी गाड़ियाँ हैं 50% से अबव कौन से नंबर प्लेट मिलेंगे आपको? ग्रीन नंबर प्लेट। ये क्या है? ये क्या है? वजह क्या है? अच्छा, यहाँ पे जो फंडिंग होगी, हमें करप्शन होगा, जो फंडिंग हमें मिली है हमारे पॉलिसीज़ के मुताबिक जितने भी हैं, गवर्नमेंट फंडिंग जब भी होती है उसमें से एक जगह पे जब पैसा लगता है तो 2% वहाँ पे लग जाता है, 98% खा जाते हैं। जी बिल्कुल, पेशावर की तारीख़ है, फूलों का शहर कहलाया जाता है तारीख़ में, और अब भी फूलों का शहर है जी। पेशावर की आबादी जो है ना वो असल में ओवरफ्लो हो गई है। आबादी के ओवरफ्लो होने की वजह से कोई डिसिप्लिन का सही निज़ाम नहीं है। तो पीटीआई गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी काम किया भी है, लेकिन उनको मज़ीद अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, जो उनको काम करना पड़ेगा। अगर के नहीं करेंगे तो सेम इसी तरह मसले मसाइल हैं जो कराची में, लाहौर में या पिंडी में या बलूचिस्तान में जैसे मसले पेश है वो पेशावर में पेश आ सकते हैं। लेकिन अभी चूँकि यहाँ पे बारिशें कम हुई हैं बनिस्बत उन इलाकों के, अगर कि वैसी बारिशें यहाँ भी आएगी तो यहाँ पे भी शदीद ओवरफ्लो हो सकता है। यहाँ पे भी कुछ इलाके जो महफूज रहे हैं और कुछ इलाके जो तो बिल्कुल आपको पता है कि 3 से 4 फुट तक वहाँ पानी खड़ा था। आने जाने में ट्रैफिक को, ख़वातीन को, बच्चों को, बीमारों को इंतहाई मुश्किलात दरपेश थी। तकरीबन 2 दिन ये सिलसिला चलता रहा। ये तो अल्लाह का फ़कर है कि बारिश रुक गई, अगर मज़ीद बारिश हुई तो सिलसिला मज़ीद भी आगे चलता है जी। तो इसके बारे में गवर्नमेंट को मज़ीद इक़दामात करने चाहिए और शदीद इक़दामात फ़ौरन करने चाहिए जी, जिसका मुनासिब हल निकाला जाए। नाज़रीन, अहवाल खैबर पख्तूनख्वा में आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ और आवाम से किए गए वादे जल्द अज जल्द पूरे किए जाएँ। कैमरा टीम के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।